आर्टेमिस मिशन अभी हाल ही में पूरा हो चुका है और अब एक ऐसा दावा सामने आ रहा है जिसने लोगों को लिटरली शॉक करके रख दिया है। क्या सच में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भगवान दिखे हैं? हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशन से लौटे एक एस्ट्रोनॉट ने एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच लाइन को ब्लर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो खुद को कभी रिलीजियस मानते ही नहीं थे, लेकिन स्पेस में बिताए उन कुछ दिनों ने उनकी पूरी थिंकिंग बदल कर रख दी है। उन्होंने बताया कि जब वो वापस अपने शिप पे लौटे थे तो उनके पास एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं थी, कोई डेटा नहीं था, कोई फॉर्मूला नहीं था, कुछ भी फीलिंग को कैप्चर नहीं कर पाया था। और फिर उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लिया। उन्होंने शिप की चैपलिन को बुलाने के लिए कहा। चैपलिन दरअसल होता है एक धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो नेवी, मर्चेंट, मरीन और कोस्ट गार्ड या फिर क्रूज जहाजों पर काम करने वाले कर्मियों और उनके परिवारों के लिए मदद करता है। और इसके बाद जैसे ही चैपलिन अंदर आए और उनकी नजर उनकी कॉलर पर बने एक क्रॉस पर पड़ी तो वो टूट गए। एक ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट जो एक्सट्रीम कंडीशंस में काम रहने के लिए ट्रेन होता है, वो रो पड़ा। उनके साथ मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉट भी इस बात को कंफर्म कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो पहले से रिलीजियस थे, लेकिन जो उन्होंने स्पेस में फील किया उसने उनके बिलीफ को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। अब सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हुआ है? तो जवाब है नहीं। हिस्ट्री में कई एस्ट्रोनॉट्स ने ऐसी कुछ चीजें डिस्क्राइब की हैं। जब वो स्पेस में अर्थ को देखते हैं तो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं दिखता, उन्हें एक कनेक्शन महसूस होता है, डीप, साइलेंट, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल। इसी एक्सपीरियंस को उन्होंने नाम दिया है ओवरव्यू इफेक्ट। एक ऐसा मोमेंट जब बाउंड्रीज डिसअपीयर हो जाती हैं, कंट्रीज, पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स सब इररेलेवेंट लगने लगते हैं। सिर्फ एक चीज बचती है और वो होती है हम सब एक स्पेसशिप अर्थ पर है। लेकिन यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सदियों से फिलोसफर्स, साइंटिस्ट और राइटर्स एक ही सवाल के आसपास घूमते रहे, डज गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट? साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है, रिलीजन फेथ पर खड़ा होता है, लेकिन जब इंसान ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरता है तो लॉजिक से बाहर हो तो वो एक तीसरी लैंग्वेज खोजने लगता है। 20th सेंचुरी में वॉर्स, डिस्ट्रक्शन और ट्रेजेडीज ने लोगों के फेथ को और भी तोड़ दिया है। उस समय सवाल था इज गॉड डेड, लेकिन 21st सेंचुरी में सवाल बदल गया है। अब ये डाउट का सवाल नहीं है, ये अनसर्टेनिटी और एग्जॉस्शन का सवाल है। पेंडेमिक, वॉर्स, एंजाइटी, अनस्टेबल रियलिटी, इन सब ने इंसान को फिर से हायर पावर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। आज के पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में जहां फैक्ट्स भी कभी कभी अनस्टेबल लगते हैं, बिलीफ एक इमोशनल लाइफलाइन बन चुका है। इंटरेस्टिंगली कुछ साइंटिस्ट ने इसे भी टेंशन को फील किया है। जितना हम यूनिवर्स को समझते हैं उतना ही हमें रियलाइज होता है कि हम कितना कम जानते हैं। हर डिस्कवरी के साथ मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। तो क्या एस्ट्रोनॉट्स ने सच में भगवान देखा? तो जवाब है शायद नहीं, एटलीस्ट वैसे नहीं जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा जरूर फील किया, एक प्रेजेंस, एक वास्टनेस, कुछ ऐसा जो परमानेंट है और हमारी अंडरस्टैंडिंग से कहीं बड़ा है। और शायद यही सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल ट्रुथ है कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं आंसर्स कम हैं और क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं। हम सभी यूनिवर्स को समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और अपने एग्जिस्टेंस को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद उस पॉसिबिलिटी को भी कि हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि हम और भी क्लियर आंसर्स ना मिले, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, सवाल अभी भी जिंदा है और अभी भी एक लिविंग क्वेश्चन एक डेड आंसर से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है।